हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 17 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि होनान रिज़ाइन कर वहाँ से चले जाते हैं और वहीं मिस जेई और प्रिंसिपल और मिस ली तीनों ही परेशान हो रहे होते हैं। और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो गेट के बाहर भी सभी स्टूडेंट खड़े होते हैं, पर होनान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान अकेले ही बैठे होते हैं और तभी मिस जेई वहाँ पर आती है और उनसे पूछती हैं कि आप रिज़ाइन क्यों कर रहे हो। और फिर मिस जेई होनान से ये भी पूछती है कि तुमने अपने आप को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो होनान बोलते हैं कि भले ही इस मैटर में मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर इन सब का मैं एक हिस्सा तो हूँ। और होनान लियोन यान के बारे में भी बताते हैं कि मुझे आज भी उसके आखिरी शब्द याद हैं, क्योंकि वो मैथ्स में फ़ेल हो गई थी जिसकी वजह से वो क्लास 1 में नहीं रह सकती थी। तो वो मुझसे एक और चांस मांग रही थी, पर मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि स्कूल के ऐसे नियम थे। और उस समय मैंने बस ग्रेजुएशन ही किया था और मैं एक्सपेरिमेंटल स्कूल का टीचर बन गया था। और उस समय मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी कि बच्चों के इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे बस परेशान करती है। तो मिस जेई उनसे उनके बाकी के स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है। तो होनान बोलते हैं कि उन्हें छोड़ना ही सही होगा और उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान अपना सामान पैक कर स्कूल से भी चले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर आते हैं जो कि होनान के बदले में होते हैं। तो सभी स्टूडेंट दूसरे टीचर को देखकर परेशान हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि होनान कहाँ है, और होनान के बारे में बहुत सारी बातें भी पूछने लगते हैं और चिल्ला चोट करने लगते हैं। तो टीचर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर एक भी स्टूडेंट नहीं सुनता है। देन तभी मिस ली आती है और उन सभी को डांटती है और उन सभी स्टूडेंट से बोलती है कि होनान के ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी क्लासेस नहीं लगेंगी, और तुम सभी को मिस्टर चेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि होनान के बदले अब वो ही तुम्हें पढ़ाएंगे। और मिस्टर होनान को और परेशान मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो सभी स्टूडेंट भी मिस ली की बातें सुनकर चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट होनान को ढूंढने के लिए उनके डॉर्मेट्री में भी जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो कल रात ही यहाँ से खाली कर चले गए हैं। तो वो सब होनान के थर्ड ब्रदर स्टोर में भी जाते हैं, पर वो उन्हें वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट परेशान होकर क्लास में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर होनान के ना आने पर वो फिर घर चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन मिस जेई से होनान के बारे में पूछती है। और फिर उसके बाद मिस जेई जेन को बताती है कि हमने होनान को ढूंढ लिया है और उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोलती है। देन तभी युआन भी आकर होनान के बारे में पूछता है। तो मिस जेई बोलती है कि बस मैंने अभी अभी जेन को बताया ही कि हमने होनान को ढूंढ लिया है, और उसे भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान और बाकी के टीचर्स मिलकर होनान के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और पुरानी बातों के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं, और सभी टीचर मिलकर इस बारे में डिस्कशन ही कर रहे होते हैं। देन तभी सभी स्टूडेंट गेट खोलकर वहाँ पर आ जाते हैं और फिर प्रिंसिपल और मिस ली से पूछते हैं कि क्या आप होनान को रोक सकते हैं। तो प्रिंसिपल और मिस ली उन्हें कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो जेन होनान से ही पूछती है कि आप हमें अवॉइड क्यों कर रहे हैं। तो होनान भी उनकी बात का जवाब नहीं देते हैं। तो जेन उन सभी से वहाँ पर आने के लिए माफ़ी मांगती है और उनसे परमिशन मांगती है कुछ कहने की। तो वो उन्हें बताती है कि हमें नहीं पता है कि होनान पहले कैसे इंसान थे, पर अभी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और इन्हीं की वजह से हम इम्प्रूव कर पाए हैं, और होनान के बिना हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, और अब हम चाहते हैं कि होनान ही हमें पढ़ाना कंटिन्यू करे। तो सभी स्टूडेंट होनान को रोकने के लिए बोलते हैं, पर होनान बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर अब मैंने रिज़ाइन करने का डिसीज़न बना लिया है। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि होनान आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं। और होनान ने जिन बातों को कहकर उन सभी को मोटिवेट किया था, तो वो सभी वही बातें होनान को वापस सुनाते हैं। तो होनान उन सभी की बातें सुनकर रोने लगते हैं और उन सभी से माफ़ी मांगते हैं। तो होनान को ऐसे देख के वो सब भी सैड हो जाते हैं। एंड देन तभी मिस ली लियोन यान के साथ वहाँ पर आ जाती है। तो होनान भी उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे हाय कहते हैं, और होनान उसे देखकर रोने भी लगते हैं। तो लियोन यान उन्हें बताती है कि मेरी फैमिली यहाँ से दूर चली गई थी, इसी वजह से मैं किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, और बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं ये सब छोड़कर चली जाऊँगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, पर भूलने जैसा कुछ भी नहीं था और ना ही कुछ अवॉइड करने जैसा था। और बोलती है कि मिस जेई ने मुझे ढूंढा और आपके बारे में मुझे बताया कि आप रिज़ाइन कर रहे हो,
और आप उस घटना के बाद परेशान भी हो गए थे और अब आप फिर से रिज़ाइन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक तरह से सेम फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपने कुछ इम्पोर्टेंट साल को ख़राब कर दिया है। और फिर वो होनान को उसकी सच्चाई के बारे में बताती है कि उसने सुसाइड उनकी वजह से नहीं की थी, वो तो उसने उसके पेरेंट्स की वजह से की थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जिस तरह की बेटी चाहते थे वो उस तरह की बेटी नहीं बन पा रही थी। और क्लास 1 में फ़ेल होने की वजह से मैं फिर से क्लास 1 में नहीं रह सकती थी। और जब मैंने अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बताया कि वो क्लास 1 में नहीं रह सकती है, तो उसकी मॉम ने उसे चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने तुम पर इतना पैसा खर्चा किया पर फिर भी तुम कुछ भी सीखना ही नहीं चाहती हो, और अगर तुम क्लास 1 में नहीं रह सकती हो तो तुम घर वापस मत आना। तो लियोनियन ये सब सुनकर रोने लगती है और उसकी मॉम को सॉरी बोलने लगती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। और ऐसे ही रोते हुए वो स्कूल की छत से कूद जाती है और उसकी मॉम उसे बस आवाज़ ही देती रह जाती है। और लियोनियन होनान को बताती है कि उस घटना के बाद वो अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर पा रही थी और वो थोड़ी सी सेल्फिश बन गई थी और इन सभी बातों से डर रही थी, जिसकी वजह से उसने सारा ब्लेम होनान पर कर दिया था। और इन सब के लिए फिर वो होनान से माफ़ी भी मांगती है। तो होनान बोलते हैं कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मैं हूँ जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और बोलते हैं कि उस समय मैं काफ़ी यंग था टीचर बनने के लिए और मैं तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी फैमिली सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा था। और लियोनियन से माफ़ी भी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और वहीं सभी स्टूडेंट भी ये बातें सुन रहे होते हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि इसमें होनान की कोई गलती नहीं है। तो सभी स्टूडेंट मिलकर होनान को वहाँ रुकने के लिए बोलते हैं और वहीं मिस जेई भी होनान को रुकने के लिए बोलती है। और फिर इसके बाद लियोनियन भी बोलती है कि हम दोनों को ही पुरानी बातें भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि चैंगमिंग अपनी दुकान बंद करके जा रहा होता है और तभी उसे लियोनियन का कॉल आता है। तो उसे सब समझ में आ जाता है कि इसमें होनान की कोई गलती नहीं है, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद बताते हैं कि होनान फिर से क्लास में पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। तो होनान भी ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे 2 अनाउंसमेंट करनी है। तो पहली अनाउंसमेंट में वो युआन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि वो पायलट एग्ज़ाम में पास हो जाता है और उसे एडवांस में एनसीई के एग्ज़ाम के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और वहीं वो बताते हैं कि अब होनान वापस आ गए हैं और यही दूसरी अनाउंसमेंट होती है। और वहीं होनान उन सभी को उनका साथ देने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं और थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं। देन फिर उसके बाद वो क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होनान बताते हैं सभी स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट मेहनत करके तो आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट हैं जो अपने गोल को मेहनत करने के बाद भी नहीं पा रहे हैं। तो शिया किंग होनान की बातें सुनकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि होनान आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर फिर भी मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो होनान शिया किंग से बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे टीचर होने के नाते इसमें आधी गलती मेरी भी है, क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहिए था। तो शिया किंग बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और बोलता है कि हम फंक्शन और जियोमेट्री को सीख रहे हैं, पर क्या इनका रियल लाइफ में कोई यूज़ है। तो होनान बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तब मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर मैं मैथ्स को समझना चाहता था और दुनिया को अलग तरीके से देखना चाहता था। और होनान उसे ये सारी बातें समझाते हैं। देन फिर उसके बाद बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही और क्लास डिसमिस कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि युआन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। देन तभी उसे होनान का मैसेज आता है और होनान उसे बोलते हैं कि तुमने अपने पायलट एग्ज़ाम में पास होने की बात अपने पेरेंट्स को बताई है या नहीं। तो युआन उन्हें नहीं बोलता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उनका दिल कैसे तोड़ूँ। और फिर उसके बाद बताते हैं कि होनान ने युआन की मॉम को बुलाया होता है, तो वो देर से आती हैं तो वो उसके लिए माफ़ी मांगती हैं। तो होनान भी उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने आपको इस समय परेशान किया। और युआन की मॉम से बोलते हैं कि मैंने आपको युआन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था कि वो पायलट एग्ज़ाम में पास हो गया है। और होनान युआन की मॉम से पूछते हैं कि आप इस बारे में आप क्या सोचती हैं। तो युआन की मॉम तो युआन को अभी भी पायलट नहीं बनने देना चाहती है, वो अभी भी उसे डॉक्टर ही बनाना चाहती है। तो होनान बोलते हैं कि मैं आपकी बात को समझता हूँ और इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो युआन की मॉम को बताते हैं कि पहले युआन अकेला ही रहा करता था और वो ना ही किसी से बात करता था और क्लास में कभी कभी वो सो भी जाता था, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं उससे कैसे बात करूं। और ऐसे ही मुझे पता चला है कि आपकी फैमिली एक बड़ी परेशानी से गुजरी है, और युआन अपने भाई की डेथ के बाद कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था और वो आपके दिल में अपने भाई की जगह बनाना चाहता था।
और मैं जानता हूँ कि आप दोनों पेरेंट्स ही एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान हैं और आप यही चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक सक्सेसफुल इंसान बने। और मैं जानता हूँ कि आप उससे प्यार करती हैं और आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। पर फाइनली युवान ने खुद को ढूंढने की कोशिश की है और अब आगे बढ़ने की भी कोशिश की है और हमें अब उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए और उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। तो युवान की मॉम भी होनान की बातों को अच्छे से समझती है और युवान के लिए बोलती हैं कि मैं इस बारे में घर पर जाकर सोचूंगी और उन्हें यह सब बताने के लिए थैंक्स भी बोलती हैं। और फिर इसके बाद दिखाते हैं कि युवान की मॉम घर पर बैठकर युवान के बारे में ही सोच रही होती है और वो युवान के बारे में ये भी सोचती है कि जब उन्होंने युवान को पायलट बनने से मना किया था तब वो कितना दुखी हुआ था और ये सब सोचकर वो खुद भी सैड हो रही होती हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युवान जब सुबह उठता है तो उसकी मॉम उसे उसके साथ ले जाने लगती है और उसे उसका रूम दिखाती है जो कि उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए तैयार किया होता है और युवान भी ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। एंड तभी युवान की मॉम युवान को बताती है कि तुम पायलट एग्ज़ाम में पास हो गए हो और ये एक अच्छी न्यूज़ है, पर तुमने इसे मुझे क्यों नहीं बताया। तो युवान बोलता है कि मुझे लगा कि आप अपसेट हो जाएंगी। तो युवान की मॉम बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी और कल मैं होनान से मिली थी तो उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और इसीलिए तुम्हें अगर पायलट बनना है तो तुम इसके लिए जा सकते हो। तो युवान भी ये सुनकर खुश होता है और उसकी मॉम को थैंक्स बोलता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान सभी स्टूडेंट के लिए एक एक कार्ड्स लेकर आते हैं और होनान उन सभी को उस कार्ड पर अपने फ्यूचर के बारे में लिखने के लिए बोलते हैं कि तुम 10 साल बाद अपने आप से क्या कहना चाहते हो और ये सभी कार्ड्स तुम्हें 10 साल बाद ही मिलेंगे। देन तभी सभी स्टूडेंट तो लिखने लग जाते हैं अपने अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जो कार्ड मिले थे उन पर उनके यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे होते हैं और वहीं शिया किंग को जब कार्ड मिला होता है वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है, जिसकी वजह से वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है और वो बाहर आकर अकेला खड़ा होता है। तो होनान भी उससे बात करने के लिए उसके पास आते हैं। तो शिया किंग होनान से बोलता है कि सभी को उनकी यूनिवर्सिटी के नाम के साथ उनका कार्ड मिला है, पर मुझे तो एक खाली कार्ड ही मिला है और मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई भी गोल अभी तैयार ही नहीं है और मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो होनान बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ में काम करना चाहिए और ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया है। और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत तेज़ है और तुम्हें तुम्हारे हाथों से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए और वो ऐसे बात ही कर रहे होते हैं। देन तभी शिया किंग की तरफ एक बास्केटबॉल आती है। देन फिर उसके बाद वो होनान को उसकी बातें समझाने के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है और वेंग फेंग और बाकी दोस्तों के साथ खेलने भी लगता है। तो होनान भी उसे ऐसे देखकर खुश होते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वेंग फेंग अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर की पार्टी मना रहा होता है और फिर वहाँ जियाकुन भी आता है। तो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाते हुए वेंग फेंग के डैड उनके दूसरे बेटे पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो वेंग फेंग को यह देखकर बुरा लगता है। तो वेंग फेंग जियाकुन से बोलता है कि xiao xiao उसकी ग्रैंड माँ के साथ अकेले ही होगी और वह फायरवर्क्स भी नहीं देख सकती है, तो क्या हम उसके पास चले। तो जियाकुन भी उसे हाँ बोलता है, पर यूँ बोलता है कि जो पैसे तुम्हारे डैड ने मुझे दिए हैं मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। तो वेंग फेंग बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। और यहाँ भी बोलता है कि मैंने इतने पैसे बचाए हैं कि मैं तुम्हें 3 साल तक खाना भी खिला सकता हूँ। और वेंग फेंग के पेरेंट्स भी फायरवर्क देख के वापस से खाना खाने बैठ जाते हैं। तो वेंग फेंग और जियाकुन भी बात करते हुए चुप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि xiao xiao और उसकी दादी दोनों मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मना रही होती हैं। और तभी xiao xiao को कॉल आता है वेंग फेंग का। तो वो बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए नीचे फायरवर्क तैयार किए हैं और उसे नीचे आने के लिए बोलते हैं। तो xiao xiao भी नीचे जाती है और फिर वो तीनों मिलकर साथ में पटाखे जलाते हैं। और वहीं xiao xiao की दादी भी ऊपर से पटाखों को जलते हुए देख रही होती है और वो सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते हैं। और फिर इसके बाद युवान की फैमिली को दिखाते हैं। तो वो सब भी न्यू ईयर की पार्टी बनाते हुए युवान के पायलट बनने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो वो इस बारे में बातें करते हैं कि जब युवान पायलट बन जाएगा तो हम जगह जगह घूमेंगे और जब युवान बिजी होगा तो हम कोशिश करेंगे कि प्लेन में ही न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करें। और ऐसे ही बातें करते हुए वो न्यू ईयर की पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़ेन और उसकी मॉम को दिखाते हैं। तो वो भी न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है और ऐसे ही पार्टी सेलिब्रेट करते हुए ज़ेन उसकी मॉम से पूछती है कि मॉम डैड अभी क्या कर रहे होंगे। तो ज़ेन की मॉम बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे। तो ज़ेन उसकी मॉम से उसके डैड को कॉल लगाकर बात करने के लिए पूछती है, पर ज़ेन की मॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती है।
पर उसके बाद भी ज़ेन उसके डैड को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि डैड अभी आप कहाँ हैं। तो ज़ेन के डैड बोलते हैं कि मैं अपनी जॉब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है कि वो न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने मुझे ले जाएंगे। तो ज़ेन उसके डैड से बोलती है कि डैड हमने भी बहुत सारा खाना बनाया है और हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो आप यहीं क्यों नहीं आ जाते हैं। तो ज़ेन के डैड बोलते हैं कि इस बारे में पहले तुम अपनी मॉम से तो पूछ लो। तो ज़ेन बोलती है कि डैड मॉम ने भी आपको आने के लिए परमिशन दे दी है। तो ज़ेन के डैड भी ज़ेन की बात को मान लेते हैं और फिर वो वहाँ पर कुछ संतरे लेकर आ जाते और वहीं ज़ेन के डैड के कपड़ों पर धूल लगी होती है। तो ज़ेन उनसे पूछती है कि आपको ये क्या हो गया है। तो ज़ेन के डैड बताते हैं कि मैं यहाँ पर सीढ़ियों से आते हुए गिर गया। देन फिर ज़ेन उन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। तो ज़ेन के डैड भी अंदर आते हुए थोड़े से नर्वस लग रहे होते हैं। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।